मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बातों को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। हाँ, गंगा नदी अब गटर बन चुकी है और सिर्फ गंगा ही नहीं, भारत देश की सारी पवित्र नदियाँ अपवित्र हो गई हैं। जहाँ एक समय में इन पावन नदियों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती थी, आज इनमें मल मूत्र कचरा और फैक्ट्रीज वेस्ट मिल रहा है। एक समय था जब लोग इन नदियों के पानी को अमृत समझकर ग्रहण करते थे, और एक आज का समय है जहाँ अगर आप इन नदियों में नहा भी लो तो आपको सीवियर डिजीज होना तय है, और कभी कभी तो इवन डेथ भी। एंड इस पर गवर्नमेंट का क्या टेक है? नथिंग। So that's why sit back, relax and pay attention, because this is something very serious we need to talk about. वंदे मातरम के साथ विश्वास। दिसंबर में पार्लियामेंट के अंदर 10 घंटों तक वंदे मातरम पर डिबेट हुआ था। वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं वंदे मातरम के प्रति कि वंदे मातरम गीत का और वंदे मातरम के प्रति वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। वाह, क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज ही। हुआ तो हुआ, बट किसी पॉलिटिशियन को वंदे मातरम का मतलब नहीं पता था क्या? नहीं पता होगा, बहुत बिजी लोग हैं, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। बट लेट मी टेल यू, तो वंदे मातरम के फर्स्ट वर्ड्स के फर्स्ट वर्ड में ही लिखा है सुजलाम, मीनिंग रिच इन प्योर वाटर। कहाँ है प्योर वाटर? कहाँ है? काएं करना बंद कर दे कौवे की तरह। ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद, रोना धोना नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए भैया, हमारी गंगा शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गंगा साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गंगा सफाई में सारे देशवासियों ने मुझे मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप लोगों ने भी गंगा सफाई में मेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है? पक्का करोगे? भाइयों बहनों, हजारों करोड़ रुपया अब तक खर्चा हो चुका है। मैंने जब ये बात उठाई तो लोग कहते हैं मोदी जी आप अपने आप को मार रहे हो, ऐसी चीजें क्यों हाथ लगाते हो? अगर सरल चीजों को हाथ लगाना होता तो लोग मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाते। 10 साल पहले इस पर्सन ने गंगा नदी साफ करने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम शुरू किया था, और इतने सालों में इस पे अभी तक करीब इतने सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, और इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है? 0। यार ये पैसों को करते क्या है? उल्टा गंगा सबसे ज्यादा गंदी नदी हो गई है, और कल जो लोग इन नदियों को पूजते थे, आज उन्हीं लोगों में से कुछ लोग इन नदियों के दूषित होने का कारण बन चुके हैं। और कोई चूतिए पूजा के नाम पे गंगा में दूध बहवा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, घी तेल दवा के गंगा में डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों। गंगा का पानी साला ऐसा कर दिया कि उसमें कोई उतरे भी ना। अगर तो साइंटिफिकली उसका पीएच भी टेस्ट करेगा तो साला वो पानी धोने लायक भी नहीं बचा है। बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा कि गंगा माँ होते की इज्जत करो, उसे संभालो, संभाल के रखो, उसे साफ करो, उसमें मत नहाओ। हाल ही में तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि आजकल कई सारे लोग नदियों में बाल्टी भर भर के दूध डाल रहे हैं। कुछ पंडित भी ऐसा ही कर रहे हैं, और कुछ तो गैलन भर भर के घी भी डाल रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा वायरल वीडियो ये वाली थी, जिसमें इस पर्सन को काफी क्रिटिसाइज किया लोगों ने, बिकॉज वो इतना सारा दूध नदी में डाल रहा है बट उस बच्ची को नहीं दे रहा, एंड वो बिल्कुल सही कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है ये बच्ची उस दूध से अपना पेट भरेगी? नो वे। तुम क्या सोच रहे हो वो बेचारी गरीब है, उस दूध को पिएगी? अरे नहीं भाई, 99% चांसेस है कि वो दूध वापस वहीं किसी दुकान पे जाके बिकेगा। ये मंदिरों के बाहर का पुराना बिजनेस मॉडल है। लोग भगवान के नाम पे चढ़ा के जाते हैं और ये गरीब गुरबे मार्केट में उसे घुमाते हैं। और ये जो बेवकूफ इंसान नदी में बाल्टी भर के दूध डाल रहा है, इस अनपढ़ को इतना भी नहीं पता होगा कि इसकी इस हरकत से न जाने कितनी मछलियों की जान चली जाएगी। ऐसा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी की वजह से होता ये है कि जो दूध तुम नदी में डालते हो, उस दूध में भर भर के प्रोटीन्स, शुगर्स और फैट्स होते हैं। पानी में मौजूद बैक्टीरिया पागलों की तरह मल्टीप्लाई होके इनको कंज्यूम करते हैं और पानी की सारी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन चूस लेते हैं। नतीजा ये होता है कि मछलियां और बाकी एक्वेटिक लाइफ का दम घुट जाता है और वो मर जाते हैं। इनफैक्ट दूध को नदी में मिलाना गंदी नाली के पानी को नदी में मिलाने से भी 333 गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि रॉ सीवेज का बीओडी सिर्फ 300 mg पर लीटर है, लेकिन दूध का बीओडी 1 लाख mg पर लीटर है। ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स हैं इंटरनेट पे, जिनसे अगर तुम क्वेश्चन करो तो वो बड़ा लेम से जवाब देते हैं। पंडित जी दूध क्यों बहा रहे हैं, किसी प्यासे को पिला दें। प्यासों के लिए पानी कम पड़ गया क्या, या भूखों के लिए दूध कम पड़ गया? ये जो दूध है
जैसे हमारे लिए जरूरतमंद है, उसी प्रकार जो हमारे गंगा जी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए जरूरतमंद है। चलिए ना, पकड़ मेरे को जानता नहीं है। जिसे सुनकर तुम उन्हें एक ही शब्द बोलोगे, गवार। एंड दैट्स व्हाई आई कॉल इट सूडो रिलीजन, क्योंकि ये लोग रिलीजन के नाम पे आम जनता को इतना मैनिपुलेट कर रहे हैं कि वो भी इन नदियों में दूध विसर्जित करने चले जा रहे हैं इन द नेम ऑफ गॉड, जबकि ये किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर्स में नहीं देगा कि तुम नदी में जाके दूध विसर्जित करो। हाँ, हिंदू स्क्रिप्चर्स में दूध की नदी की बात करी गई है, बट वो एज अ मेटाफोर यूज किया गया है विच सिंबलाइज अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड डिवाइनिटी, जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि तुम दूध को नदी में फेंक कर उसे प्रदूषित करोगे। और अगर इस पर बात कर ही रहा है तो मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ, विच इज़ काइंड ऑफ टॉपिक, कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में दूध अभिषेक की बात करी गई है जो जनरली शिवलिंग के ऊपर करा जाता है टू कीप इट कूल। बट आज के टाइम में इन धर्म के ठेकेदारों ने लोगों को ऐसा मैनिपुलेट किया है कि ये लोग शिवलिंग के ऊपर बाल्टी से भर भर के दूध गिरा रहे हैं। उस चीज़ को किसी भी एंगल से दूध अभिषेक नहीं कहेंगे। तुम लोग या तो शो ऑफ कर रहे हो या फिर इस सूडो रिलीजन को फॉलो करने लगे हो। ये सारे दूध जो तुम आस्था के नाम पर शिवलिंग या किसी भगवान की मूर्ति पर डाल रहे हो, ये सब नाली के रास्ते से गटर में ही तो जा रहा है। और अगर सच में इतनी आस्था है तुम्हारे दिल में तो एक छोटे से लोटे में दूध अभिषेक कर लो, बाकी जो दूध वेस्ट हो रहा है उसे उसी मंदिर के आसपास के जानवरों को दे दो। अब कहीं ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने खुद बोला है कि 1 बाल्टी दूध से अभिषेक कर, तभी वो अभिषेक माना जाएगा, वरना तू नास्तिक है, चाइना चला जा। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और मैं हैरान हूँ कि ये बातें उन लोगों को नहीं मालूम जो डेली बेसिस पे हिंदू स्क्रिप्चर्स की बातें करते हैं, आम जनता को धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। और देखो, मेरी इस बात पे तो सबको एग्री करना ही चाहिए दैट अभी के टाइम में हमारे कंट्री के मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस पढ़े लिखे नहीं हैं, एंड दैट्स वाई वो भी हरकतें कर रहे हैं। एंड कम ऑन, हम उस देश में रहते हैं जिसमें पॉलिटिशियंस को भगवान माना जाता है, तो इनका भी तो दूध अभिषेक करना चाहिए। जहां आज तक धर्म के नाम पर हम इंडियंस हमारी इन सुंदर नदियों पर अत्याचार ही करते आ रहे हैं। पूजा करने के बाद हम इनमें मूर्तियां फेंक देते हैं, पूजा का सामान फेंक देते हैं। कुछ लोग इन नदियों में सालों से रोजाना कपड़े भी धोते आ रहे हैं, और कुछ इन नदियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में फिशिंग भी करते हैं, जिससे इन नदियों के अंदर कचरा बढ़ता चला जा रहा है। और एक समय में जब इन नदियों में डॉल्फिन, शार्क जैसी बड़ी मछलियाँ पाई जाती थी, आज उनका नाम और निशान नहीं है। जो छोटी मछलियाँ मिलती हैं उन्हें मछुआरे मार ले जाते हैं। सो या, इन नदियों के पोल्यूट होने का रीज़न हम इंडियंस ही हैं, एंड ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। गंगा नदी की हालत ऐसी हो गई है कि उसके पानी को छूने से भी तुम्हें जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, और ऐसा मैं नहीं, जेरेमी वेड कह रहा है। कौन है ये जेरेमी वेड? जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। बस तुम उसी के मुंह से सुन लो। I'm Jeremy Wade. For 35 years, I've been tracking down freshwater monsters. For a biologist, that's a wake-up call, a sign that our rivers are in trouble. Yes. बेसिकली ये एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट है जो दुनिया भर के रिवर्स एंड उसके अंदर के वाटर लाइफ को इन्वेस्टिगेट करता है। एंड रिसेंटली ये इंडिया आया था गंगा रिवर को इन्वेस्टिगेट करने, एंड ही फाउंड समथिंग शॉकिंग। जेरेमी वेड ने वाराणसी के घाट पर अपने रिमोट कंट्रोल मिनी सबमरीन को डाला, ये देखने के लिए कि वहाँ की वाटर लाइफ कैसी है, बट ही फाउंड नथिंग, ओनली ट्रैश सिंकिंग इन दैट होली रिवर एंड पोल्यूटिंग इट्स वाटर। जिस बीच उसके मिनी सब में कचरा फंस जाता है। एंड आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू चेक वाटर क्वालिटी, जिसको चेक करने के लिए उसने 2 बॉटल्स लिए जिसमें केमिकल रिएजेंट थे। एक बोतल में उसने गंगा नदी का पानी डाला और दूसरे में मिनरल वाटर। और अगर इन दोनों बोतल्स में से किसी का भी कलर लाइट ब्राउन में चेंज होता है तो इसका मतलब वो पानी कंटामिनेटेड है, एंड उसमें फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मौजूद है, वो बैक्टीरिया जो हमारे मल मूत्र में पाया जाता है। एंड गेस व्हाट, गंगा का पानी लाइट ब्राउन में चेंज हो जाता है, विच मीन्स गंगाज वाटर इज फुल ऑफ ह्यूमन वेस्ट। इससे ये तो पता चलता है कि गंगा का पानी कंटामिनेटेड है, बट कितना? इज इट सेफ टू ड्रिंक दैट वाटर? एंड इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए जेरेमी वेड वहाँ के एक साइंटिस्ट से मिलता है जो उस घाट पे प्रिसाइसली अमाउंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट की मॉनिटरिंग करते हैं, एंड उसे एक ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। This one is the fecal coliform count, the gut bacteria. Human waste is where that comes from. If you're going to drink it, you don't want any in there at all. If you're going to swim in it, you want it to be less than 500. 82,000. This is the big problem. उस ब्लैक बोर्ड पे साफ लिखा है दैट अगर आपको इस पानी को पीना है तो इसमें FFC की मात्रा पर 100 ml में 0 होनी चाहिए, और अगर आपको इस पानी में नहाना है तो FFC की मात्रा पर 100 ml में 500 से कम होनी चाहिए। बट एक्चुअल नंबर ऑफ FFC कितना नोट किया गया था वहाँ? 82,000, which can literally put you in deathbed and cause skin diseases.
एंड इसी का रीजन जानने के लिए जेरेमी वेट प्रोफेसर मिश्रा से मिलता है, जिन्होंने वो फिगर्स ब्लैक बोर्ड पे लिखे थे, एंड उनसे पूछा कि क्यों गंगा का पानी इतना पोल्यूटेड है एंड क्या रीजन है इसके पीछे। Our new government launched a program to clean the banks of the river so they look nice. But this is what we call cosmetic. It appears to be beautiful, looking nice. But what is the reality? Nothing has been done. So you're saying it is a lack of will? In fact, I must say lack of political willingness. The engineering solution is there. Funding is not a problem. This matter could be resolved. But they did nothing. Directly we are being affected. इसके बाद जेरेमी वेट कानपुर जाता है, विच इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी, जहाँ उसे कुछ और भी शॉकिंग मिलता है एंड इट्स ट्रूली बिजार। तो कानपुर में बहुत सारी लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं जो हर साल 10,000 से 12,000 करोड़ का बिजनेस करती हैं इंडिया में। बट इसी इंडस्ट्रीज़ की कुछ फैक्ट्रीज अपने जानलेवा केमिकल से भरा मलबा गंगा में बहा देती हैं, विच इज़ कम्प्लीटली इलीगल, जिसकी वजह से वहाँ की आम जनता को भी रोज़ सफ़र करना पड़ता है। एंड जब जेरेमी वेट उन टॉक्सिक कैनाल्स के पास जाता है जो गंगा नदी में मिल रही हैं, तब उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। एंड वहाँ के एक पर्सन ने जेरेमी वेट को उन टॉक्सिक वेस्ट की डार्क रियलिटी भी बताई। Bluish color means it contains chromium. How does it make you feel just looking at this? It's disgusting. On one hand, we worship the river. On the other hand, we make it filthy. None of this is treated, it just goes straight into the river. Yeah, this is coming directly from the Ganges. It's a cocktail of deadly chemicals. Why are people not marching on the streets and saying this is unacceptable, we have to do something? I don't understand. That's the big puzzle for me as well. I am not satisfied. The amount of wastewater is going up every day. Here we can see the pollution, we can smell it, but a few kilometers from Kanpur, it dissolves and disappears. It becomes invisible. और वो कहता है, कोट, हर रोज़ 5 करोड़ से भी ज़्यादा गैलन्स ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट गंगा नदी में बहा दिया जाता है इलीगली। याद है 6 साल पहले कोविड आया था, हाँ 6 साल हो चुके हैं। तो उस बीच इंडिया में लॉकडाउन लगा था एंड इन दैट टाइम सारी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी थी, लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे थे। लोगों के लिए वो समय बहुत डार्क था, बट समवन वाज हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। हमारी ये नदियाँ, बिकॉज उस टाइम ये नदियाँ काफ़ी हद तक क्लीन हो गई थी। गंगा का क्या, गंगा चाहे तो अपने से कर सकती हैं। अभी देखिए वो जो था, मतलब लॉकडाउन लगा था, पानी स्वच्छ हो गया था। लॉकडाउन में पानी स्वच्छ हो गया था, इसलिए कि कितने फैक्ट्रियाँ कुल बंद हो गई थी, फैक्ट्री का पानी नहीं आ रहा था गंगा में। एकदम मतलब पानी पैसा फेंक दिया जाए, उठा लिया जा रहा है। आज फिर वही हालत है। तो देखो, अगर गवर्नमेंट और हम इंडियंस मिलकर चाहें तो गंगा को या इस देश की किसी भी प्रदूषित नदी को साफ कर सकते हैं। बस एक सही सिस्टम की ज़रूरत है। नदी को मां ना मानकर एक रिवर की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत है। एंड प्लीज़, अगर आपको साफ पानी चाहिए तो अपने रिलीजियस बिलीफ्स को इन नदियों से जोड़कर इन्हें प्रदूषित मत करो। अगर आपको साफ पानी पीना है तो प्लीज़ नदी को नदी समझो, माँ नहीं। अगर मेरी बात समझ आ गई देन हिट द थम्स अप एंड कमेंट बिलो योर थॉट्स। और अगर नहीं समझ आई तो तुम जाके मोथ ही पियो।